को जाना है तो वह रास्ता है नाम रूप लीला धाम। परमात्मा को पाने का मार्ग यही है नाम रूप लीला और धाम। पहला क्या है? नाम, यानी परमात्मा का नाम लो। उठते बैठते आते जाते भगवान का नाम लेते रहो। इस कलिकाल में तो केवल परमात्मा का नाम ही सब कुछ है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरही पारा। केवल भगवान का नाम लो और कुछ आवश्यकता नहीं है। तो पहला नाम लो। दूसरा रूप। रूप यानी भगवान के रूप का, अपने हृदय में भगवान के रूप का चिंतन करो कि हमारे प्रभु कितने सुंदर हैं। राम रूप में भगवान धनुष बाण लिए कितने सुंदर परमात्मा लगते हैं, और हमारे कन्हैया वंशी लिए हुए और परमात्मा श्री कृष्ण कितने सुंदर लगते हैं। भगवान की मुस्कान कितनी प्यारी है। रूप का दर्शन करते रहो मन में। भगवान की छवि को अपने मन में बिठा लो और परमात्मा से कहो, हे नाथ, ये जो छवि अभी हमारे मन में है ना, ये सदा सर्वदा और मरते समय भी ये छवि आपकी हमारे मन में बसी रहे। यही प्रार्थना करो। तीसरा लीला। लीला भगवान की लीलाओं का दर्शन करना। कभी अकेले बैठिए तो एक दूसरे से और प्रथा की बात ना करके, दुनिया की बात ना करके हमारे प्रभु की बात करिए। भक्तों, ये जीवन, ये हमारा जो समय है, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल। 100 साल बहुत कम लोग 100 तक पहुंच पाते हैं। हम माने आपको यदि आपको 100 साल की आयु भी मिल गई, ठीक है, तो 100 में से 50 वर्ष तो आपने सोने में लगा दिया कि नहीं? रात्रि में सभी सोते हैं। बचा कितना? 50 में से आप पढ़ने लिखने में और 20 से 25 वर्ष उसमें लगा दिया। बचा कितना? 25। और उस 25 वर्ष में आपने अपने परिवार के प्रतिपाल करने के लिए और वो 25 वर्ष लगा दिया। अब आपके पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा। और यदि इसी आयु के वर्ष में अगर थोड़ा भगवान की भक्ति करते रहोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। और समय तो निकल ही रहा है महाराज, उसमें तो कोई तो रुकने वाला है ही नहीं। करते रहो। कभी अकेले बैठो, किसी के साथ में बैठो तो बस भगवान की भक्ति की चर्चा करो, भगवान की लीलाओं की चर्चा करो। हमारे प्रभु ने ये लीला किया, हमारे प्रभु ने मटकी फोड़ा जाकर के, हमारे प्रभु ने वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया। कभी बैठिए तो एक दूसरे की बुराई ना करके भगवान की लीलाओं का दर्शन करिए। अपने बालकों को भी यही सिखाइए। अपने बालकों को शिक्षा दीजिए कि आपके बालक मोबाइल और टीवी ना देख करके भगवान की भक्ति का मार्ग देखें, भगवान की ओर जाएं। क्योंकि सुमित्रा मैया ने तो ये भी कहा है कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। पुत्रवती स्त्री वही होती है जिसका पुत्र श्री राम के चरणों का सेवक हो, जिसका पुत्र भगवान की भक्ति करे। मैया ध्यान दीजिएगा। और अपने बालकों को धर्म की ओर ले जाना, अपने बालकों को अच्छा बनाना, इसमें माताओं का हाथ होता है, ध्यान रखना। माँ चाहे तो अपने बालक को बहुत अच्छा बना सकती है और माँ चाहे तो अपने बालक को बहुत बिगाड़ सकती है, ध्यान रखना। ये माँ का कर्तव्य होता है। लक्ष्मण जी जब सुमित्रा मैया से आज्ञा मांगने के लिए गए थे ना कि मैया राम जी वनवास जा रहे हैं, मुझे आज्ञा दो, तो सुमित्रा मैया ने पता ही क्या कहा था? यही कहा था कि बेटा तुम्हारा जो जन्म हुआ है ना राम के लिए हुआ है, और अवध तहां जहां राम निवासु तहां दिवस जहां भानु प्रकाशु। जहां सूर्य उदय हो वहीं तो दिन है, और जहां राम है वहीं तो अयोध्या है। सुमित्रा मैया ने कहा था। और
अगर राम वनवास जा रहे हैं तो तुम्हारा तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। यानी अपने बेटे को 14 वर्ष की यात्रा के लिए रोकने की बजाय और भगवान के साथ में भेजा। क्यों? क्योंकि आज लक्ष्मण कुमार की सेवा के कारण उनका भी तो उद्धार हुआ ना। ध्रुव जी महाराज की भक्ति के कारण बोलो ध्रुव की मैया का उद्धार हुआ कि नहीं हुआ ना। तो अपने बालकों को धर्म की ओर लेकर के चलो, अपने बालकों को भगवान की कथा में लेकर के आओ। अगर आपके बालक भगवान की कथा को श्रवण करेंगे, श्रवण करते रहेंगे तो सदा कथा में आते रहेंगे, और कथा में आते रहेंगे तो कभी ना कभी चित्त में बाट प्रभु की चरणों की सेवा की बैठ गई तो आपकी सेवा भी बालकों के द्वारा जरूर हो जाएगी महाराज। भगवान की ओर अपने बालकों को मोड़िए। हम ये नहीं कहते कि आप उनसे पढ़ाई लिखाई और सब कुछ कराइए, लेकिन साथ साथ में प्रभु के चरणों में नमन जरूर कराइए। तो तीसरा लीला, भगवान की लीलाओं की चर्चा करिए। और चौथा धाम, ये धाम है, आप भगवान की कथा सुन रहे हैं ना, ये धाम है। और इस धाम में वही आ पाता है जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है, और जिसके ऊपर प्रभु की कृपा नहीं होती तो महाराज आजू बाजू